हाय गाइस, वेलकम टू ट्रू नॉर्थ। आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं 10th और 11th मार्च 2024 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले आर्टिकल में हम देख रहे हैं कि मिस वर्ल्ड का 71st एडिशन जो है हुआ इंडिया में, मुंबई में, और विनर रही चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिज़िकोवा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिस्टीना, शी बिकेम दी मिस वर्ल्ड 2024। इंडिया को रिप्रेजेंट किया इस कंपटीशन में सिनी शेट्टी ने। और इस मिस वर्ल्ड 2024 में मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है वो दिया गया नीता अंबानी को। 70th एडिशन में मिस वर्ल्ड बनी थी पोलैंड की कैरोलिना बेलोवास्का। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं कि एक किताब द कॉन्स्पिरेसी या द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, ये जो है लिखी गई बाय फॉर्मर श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोटाबया राजपक्सा। तो यहाँ आप देख सकते हैं द बुक द कॉन्स्पिरेसी। आगे देख रहे हैं कि मीजल्स एंड रुबेला चैम्पियन अवार्ड जो है दिया गया भारत को फॉर इंडियाज टायरलेस एफर्ट्स टू कॉम्बैट दीज टू डिजीजेज। मीजल्स एंड रुबेला ये दोनों ही जो डिजीज़ हैं वायरल हैं, यानी कि वायरस की वजह से होती हैं एंड काफ़ी कंटेजियस या इन्फेक्शियस होती हैं। मीजल्स एंड रुबेला। यूएस का प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2024 जीता जापान के आर्किटेक्ट रेकेन यामामोटो प्रिट्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड। उसके बाद हम देख रहे हैं 97th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो आईएसए में ज्वाइन करने वाली 97th जो मेंबर कंट्री है वो बन गई है पनामा। रिसेंटली जो है चिले ने और माल्टा ने भी ज्वाइन किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। जो आईएसए है आपका इस्टेब्लिश हुआ था 2015 में एज ए जॉइंट एफर्ट बाय इंडिया एंड फ्रांस ऑन द साइडलाइंस ऑफ द COP21। आईएसए के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो गुरुग्राम हरियाणा में हैं और जो करंट डीजी हैं वो हैं अजय माथुर। आगे हम देख रहे हैं एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस। इसके जो है पार्टिसिपेंट्स थे इंडिया, यूएसए एंड अफ्रीकन कंट्रीज़। ये हुई सियाचल्स में और इंडिया की INS तीर ने इसमें पार्टिसिपेट किया। कटलास एक्सप्रेस 2024। उसके बाद मैरीटाइम एक्सरसाइज सी डिफेंडर्स 2024 हुई इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड के बीच में। ये हुई आपके पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, मैरीटाइम एक्सरसाइज सी डिफेंडर्स। आगे हम देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की सेला टनल। तो ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बाइलेन टनल है जो कि बनी है एट एन एलिवेशन ऑफ 13,000 फीट। सेला टनल ये जो है ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी इन दी तवांग एंड कामेंग रीजन्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो कि हमारे चाइना बॉर्डर के साथ में लाई करते हैं एरियाज़। तो फोर्थ ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट जो है ये ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ ने कंफर्म किया है कि वाइड स्प्रेड कोरल ब्लीचिंग हुई है ग्रेट बैरियर रीफ में। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की इस कोस्ट पे जो है ग्रेट बैरियर रीफ है। इस तरीके के जब कोरल ब्लीचिंग हो जाती है तो कोरल्स इस तरीके के कुछ दिखते हैं, दे लूज़ देयर विविड कलर्स। तो जो कोरल पॉलिप्स होते हैं, जो क्रीचर होता है, इट सेक्रीट से हार्ड स्केलेटन जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो उससे ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बन जाते हैं जिन्हें कि हम रीफ कहते हैं। ठीक है, तो कोरल ब्लीचिंग में क्या होता है कि जब पानी का जो टेम्परेचर है, मतलब थोड़े ही टेम्परेचर राइज करने से जो है इनका पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो 1 डिग्री से ज़्यादा अगर जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें राइज रहे और कुछ समय तक रहे तो कोरल ब्लीचिंग जो है हो जाती है। अब कोरल्स आ जाते हैं जब स्ट्रेस में, तो दे लिव इन ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एल्गी, तो एल्गी को एक्सपेल कर देते हैं विच लीड्स टू मेकिंग देम मोर वल्नरेबल टू डिजीजेस। और इस तरीके के वाइट कलर में दिखने लगते हैं, दे लूज़ देयर वाइब्रेंट कलर्स। ठीक है, तो मास कोरल ब्लीचिंग हुई है ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में।
आगे हम देख रहे हैं 77th संतोष ट्रॉफी। तो ये नेशनल जो है फुटबॉल चैम्पियनशिप है। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसमें जो है विनर रहा है सर्विसेज। इन्होंने डिफीट किया गोवा की टीम को इन द फाइनल। तो संतोष ट्रॉफी जो है लिफ्ट की है सर्विसेज ने। ठीक है, आगे हम चलते हैं मिसलेनियस सेक्शन पे। वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल साहित्योत्सव यानी कि फेस्टिवल ऑफ लेटर्स जो है हो रहा है दिल्ली में। ये जो फेस्टिवल है ये कमेमोरेट करेगा 70 ईयर्स कंप्लीशन ऑफ साहित्य अकेडमी। पार्टिसिपेट करेंगे मोर देन 100 रिनाउंड राइटर्स एंड स्कॉलर्स इस फेस्टिवल में। उसके बाद देख रहे हैं हम Formula 1 फ्यूल कॉल्ड स्टॉर्म। तो इंडियन ऑयल जो है पहली इंडिजिनस कंपनी बन गई है जिसने कि Formula 1 फ्यूल जो है लॉन्च किया है इंडिया में विद द नेम स्टॉर्म। ठीक है, तो इस आज के करंट अफेयर्स में इतना ही है। हम इनको क्विकली जो है रिवाइज कर लेते हैं। तो मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? तो चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिज़िकोवा जो है विनर बनी है। बुक द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी किसने लिखी है? फॉर्मर श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं गोतबाया राजपक्सा। मीजल्स एंड रुबेला चैंपियन अवार्ड किसे मिला है? इंडिया को। यूएस प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज जो है किसे दिया गया? जापान के आर्किटेक्ट रिकेन यामामोतो को। आईएसए के 97th मेंबर बन गया है पनामा। एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस कहाँ पे हुई? सियाचल्स में। इंडिया, यूएसए और अफ्रीकन देशों ने इसमें पार्ट लिया। मैरीटाइम एक्सरसाइज सी डिफेंडर्स 2024 हुई इंडिया और यूएस कोस्ट गार्ड के बीच में और ये हुई पोर्ट ब्लेयर पे। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बाईलेन टनल जो कि 13,000 से भी ज़्यादा एलिवेशन पे है वो है आपकी अरुणाचल प्रदेश की सेला टनल। मास कोरल ब्लीचिंग का चौथा ग्लोबल इवेंट जो है ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ ने कंफर्म किया है ग्रेट बैरियर रीफ पे। 77th संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल चैम्पियनशिप है उसमें विनर रही सर्विसेज की टीम। इंडिया का लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल साहित्य उत्सव हो रहा है नई दिल्ली में। पहली इंडिजिनस कंपनी जिसने कि Formula 1 फ्यूल जो है इंडिया में लॉन्च किया विद द नेम स्टॉर्म वो बन गई है इंडियन ऑयल। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही और हमने इसको रिवाइज भी कर लिया है अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ ड्रॉप ए लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल।